स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब चलेगा केस। बुरी तरह से फंस गए ओम बिरला। जज साहब ने थमा दिया नोटिस। उल्टी गिनती शुरू। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ओम बिरला की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब ओम बिरला के खिलाफ सुनवाई करेगा खुद सुप्रीम कोर्ट। बहुत बड़ी खबर है, बहुत चौंकाने वाली खबर है जो सुप्रीम कोर्ट और संसद से निकल के आ रही है। कैशकांड मामले में अब ओम बिरला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जजेस सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा को नोटिस भेज दिया है। आपको याद होगा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से जले हुए नोटों का वो वीडियो, जहां से जले हुए नोट बरामद हुए थे, उस पर जांच चल रही है। लोकसभा में, राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है। अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और ये चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि खुद जस्टिस वर्मा ने उन्हें चुनौती दी है। खुद जस्टिस वर्मा जज हैं, वो जानते हैं कि कहां लूपहोल्स हैं, कहां गलती हुई है ओम बिरला से। उन्होंने इस कमेटी के गठन पर ही सवाल खड़े कर दिए। जस्टिस वर्मा के मुताबिक ओम बिरला इस कमेटी को गठन नहीं कर सकते थे। दरअसल हुआ क्या कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चल रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा। इसमें जो जजेस इंक्वायरी कमेटी में है, या एक इंक्वायरी कमेटी की गठन की गई है, जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत जो कमेटी का गठन हुआ है, उस कमेटी में ये 3 जजेस को ओम बिरला नहीं चुन सकते। ओम बिरला इस कमेटी का गठन नहीं कर सकते, क्योंकि जो गठन प्रक्रिया है वो सही नहीं है, और उस गठन प्रक्रिया पर ही जस्टिस वर्मा ने सवाल उठा दिया है। जस्टिस वर्मा ने कहा है कि जिस हाउस में, यानी महाभियोग पहले जिस हाउस में, राज्यसभा में या लोकसभा में, जहां सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, उस हाउस के जो कर्ता धर्ता है, यानी लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति, जिस हाउस में फर्स्ट टाइम महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, वही हाउस के कर्ता धर्ता सभापति या स्पीकर तय करेगा कि कमेटी बनेगी, कितने लोगों की कमेटी बनेगी, उस कमेटी में कौन होंगे। तो उस हिसाब से महाभियोग सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया था। सबसे पहले महाभियोग जस्टिस वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में लाया गया था। तो फिर राज्यसभा के सभापति को कमेटी का गठन करना चाहिए था। लोकसभा में बाद में आया, तो लोकसभा के सभापति कैसे इसका गठन कर सकता है, यानी ओम बिरला कैसे इस कमेटी को बना सकते हैं। कैशकांड में फंसे जस्टिस वर्मा लोकसभा स्पीकर के एक फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे हैं, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी अब लोकसभा स्पीकर को नोटिस थमा दिया है। लोकसभा स्पीकर से जवाब जो है मांगा है। दरअसल दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव जो है उसे राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया था, राज्यसभा में लाया गया था। तो लोकसभा स्पीकर कैसे कमेटी का गठन कर सकते हैं, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया। जस्टिस वर्मा ने इसे चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी, सुप्रीम कोर्ट खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और इस कमेटी पर जवाब मांग लिया है। दरअसल क्या है पूरी खबर, खबर में इसे किस तरीके से रिपोर्ट किया है आपको मैं बता देती हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट देखिए, आपके स्क्रीन पर है कि लोकसभा स्पीकर ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और इसके अलावा BV आचार्य शामिल है। अब वर्मा ने इसके खिलाफ ही केस दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। इस लाइन को अंडरलाइन कर देती हूं दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्ट है, लाइव लॉ की भी रिपोर्ट है। ये खबर पक्की हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट, जी हां, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को, यानी लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस भी जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों से 7 जनवरी तक जवाब मांगा है। जस्टिस वर्मा ने अपनी एक्स नाम से दाखिल याचिका में संसद की तरफ से अपनाई गई प्रक्रिया को ही चुनौती दी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राज्यसभा में सबसे पहले अगर प्रस्ताव को रखा गया था, महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था राज्यसभा में, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने अपनाया भी था, उन्हें इसे एक्सेप्ट भी किया था, तो उसके बाद लोकसभा के जो स्पीकर है वो कैसे कमेटी का गठन कर सकते हैं, सवाल यहीं पर है। यानी इस कमेटी को डिसमिस किया जाए और कहीं ना कहीं आगे चल के वो डिसमिस होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा स्पीकर की ओर से क्या जवाब सामने आता है। लेकिन जस्टिस वर्मा ने कहा कि ऐसी कमेटी का गठन तभी किया जा सकता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की किसी प्रस्ताव को स्वीकार करें। उन्होंने कहा जबकि मौजूदा मामले में केवल लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया है और उन्होंने याचिका में कहा कि राज्यसभा में प्रस्ताव अभी लंबित है। शीर्ष अदालत ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस दीपंकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी करते हुए ये बताया कि कानून बनाने वाले को क्या कानून के बारे में पता नहीं है? कानून कौन बनाता है? कानून लोकसभा और राज्यसभा में बनाया जाता है। क्या राज्यसभा के सभापति, क्या लोकसभा के स्पीकर को नहीं पता? उन्होंने मौखिक टिप्पणी की है, जस्टिस दीपंकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है क्या कानून बनाने वाले को यह पता नहीं है कि दोनों जगह पर जब प्रस्ताव जो है उसे पारित कर दिया जाता है, जब दोनों सदनों में वो पास होता है, तभी एक कमेटी का गठन हम कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों पहले खबर यही थी, जैसे मैंने आपको कहा कि राज्यसभा में इसे प्रस्ताव लाया गया, तो लोकसभा में कैसे इस पर सवाल उठ सकता है या लोकसभा कैसे कमेटी का गठन कर सकता है, लोकसभा के स्पीकर कैसे कमेटी का गठन कर सकते हैं, ये सवाल तो उठाया गया था। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है वहां जस्टिस वर्मा का कहना है कि ये लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में लंबित है, ऐसे में वो कैसे कर सकते हैं। मतलब खबर आधा अधूरा ही हर किसी तक पहुंचाई गई है। अब दोस्तों आगे देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ सुनवाई करने को राजी हो गया है, जो कि बहुत बड़ी खबर है। और आगे देखेंगे कि कैसे ओम बिरला के जरिए ओम बिरला ने जिस कमेटी का गठन किया जिसमें 3 और जजेस शामिल हैं, क्या इस कमेटी को डिसमिस किया जाता है? क्या इस पूरे के पूरे विषय पर, इस मुद्दे पर कानूनी जीत जो है वो जस्टिस वर्मा की होगी? ये भी आगे देखना दिलचस्प होगा। क्या आनन फानन में ओम बिरला से कोई बड़ी गलती हो गई कैश कांड मामले को लेकर के? सब कुछ का पता कुछ ही दिन के भीतर चल जाएगा। 7 जनवरी को इस पर सुनवाई होनी है, जब राज्यसभा और लोकसभा की तरफ से इस पर जवाब दिया जाएगा। क्या जवाब लोकसभा और राज्यसभा से दिया जाता है, ये भी आगे हम देखेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए पड़ताल के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।